अगर कोई बिजली का मीटर काटने जाएगा, उसके साथ कोई मज़ामत होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार जिली इंतजामिया और वापटा एहलकार होंगे। अगर 21 अक्टूबर से पहले ये मसाइल हल न किए गए तो 21 अक्टूबर को पूरे हज़ारा के अंदर जारी कस से लेकर कोहिस्तान तक हम शराए कराक्रम और मोटरवेज को बंद करेंगे। ताजरों की हड़ताल होगी। हमारी किसी सतह पे कोई बात नहीं सुनी जा रही। लोग जो हैं उनके खाने में घर के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है। ये जो एहतजाज होगा वो महंगाई के खिलाफ भी होगा। बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनके खिलाफ होगा। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई शार्ट नोटिस पे इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस वक्त अवाम बचाओ तहरीक की जुमला एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हमारे एहतजाजी धरने के बाद वापटा के SC एक्सियन और जमील तलोनी ने इस बात का वादा किया था कि आज के मुज़ाकरात में वो हमारे मुतालबात को हल करने की कोशिश करेंगे, मगर अफसोस का मकाम है कि हमने वही मुतालबात उनके आगे रखे कि जो वो हल कर सकते थे। जो नहीं हल कर सकते थे वो मुतालबात तो हमने उनके आगे रखे ही नहीं है, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि आप बिजली के जो बिल हैं हम देना चाहते हैं, मगर इसमें से टैक्स को आगे चला दें। दूसरी बात हमने ये की है कि ये मीटर बगैर नोटिस के जो आप उतार रहे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और 200 यूनिट जो बिजली है इसके ऊपर 1 यूनिट भी ऊपर चला जाए तो लोगों को डबल बिल आ जाता है, लिहाजा इस पे आप कंट्रोल करें। और हज़ारा के अंदर खुसूसन पानी की बिजली जो है, पन बिजली होती है, उसका बोझ हमारे ऊपर न डाला जाए। और जो मीटर तेज घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों के मीटर भी तेज घूम रहे हैं, तो इसको जो है वो खत्म किया जाए और लोगों को कम से कम 5 से 6 माह की किस्तें करके दी जाए ताकि लोगों को आसानी पैदा हो। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और टैरिफ को जो आपने 200 यूनिट रखा हुआ है इसको 500 यूनिट तक करें, 400 यूनिट तक कर लें। मगर अफसोस है कि उन्होंने, मैं ये समझता हूं कि जिसमें सरे फहरिस्त जमील तनोली जो है वो वापटा के एक्सियन और SC ने एक बोंडा मजाक किया है अहलियाने रश और अहलियाने हज़ारा के साथ कि सारी बातें हमारे सुनने के बाद उसने कहा है कि इसका हल तो एक ही है कि आप बिजली ना जलाएं या कम बिजली जलाएं। और कम बिजली जलाएंगे तो कम जो है आपका बिल आएगा, अगर बिजली न जलाएं तो फिर आपका बिल ही नहीं आएगा। ये एक ऐसी गैर मुनासिब बात उन्होंने की है कि जो काबिल कबूल नहीं थी। और दौरान मुज़ाकराती ऐसी वापटा जिसे हमने समझा कि वो हमारे इलाके का है, मगर अफसोस का मकाम है कि जमील तनोली और उसने दोनों ने मिलकर इस अहलियाने रश के जिरगे के साथ, हमारे पास साथ सफेद रीश लोग थे, पूरी रश की नुमाइंदगी थी, ताजरों की नुमाइंदगी थी, बल्दियाती नुमाइंदों की थी, सरकारी मुलाजमीन की थी, सोशल वर्कर की थी, मगर उन्होंने हमारे साथ तावन नहीं किया। और SC साहब ये कह के उठ गए कि मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूं। तो गोया उन्होंने इस बात का, हमारी कोशिश ये थी कि हम पुरअमन तरीके से ये मामला हल कर लेते। और कल के मुज़ाकराती कमेटी भी हमने रात को जो बनाई वो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये शहर के मसाइल जो हैं, बिजली के, महंगाई के, गैस के, दीगर चीज़ें हमारी हल हो जाएं, मगर अफसोस वो ऐसा न कर सके। इसलिए अवाम बचाओ तहरीक ने ये फैसला किया है कि आज के बाद अगर कोई बिजली का मीटर काटने जाएगा, उसके साथ कोई मज़ामत होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार जिली इंतजामिया और वापटा एहलकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम इस तहरीक को अब मजीद आगे फैलाएंगे और पूरे हज़ारा के अंदर जाएंगे। अब हमारा मुतालबा ये होगा कि हज़ारा के अंदर जो हमारी बिजली बनती है, जिस तरह कश्मीर के लोगों ने मुतालबा किया है, वही बिजली हज़ारा के अंदर दी जाए, क्योंकि ये 4 रुपए की यूनिट बनती है और हमें 65 रुपए की यूनिट दी जाती है। हमारी बिजली के ऊपर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता। जितने भी ये टैक्स हैं ये इशराफिया के ऊपर लगते हैं। हमने फिर एक मुतालबा किया जिससे उनको ज्यादा गुस्सा आ गया कि हमने कहा कि आप सरकारी महकमा जात की, इनके कॉलोनियों की, इनके ऑफिसर की डिफॉल्टर लिस्ट हमें दें, ताकि हमें भी पता चले कि ये सरकारी लोग क्या कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर उनको शदीद गुस्सा आ गया और वो उठ के चले गए। मगर एक बात याद रखें
कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अवाम को हम यही कहेंगे कि आप अपने अंदर शऊर उजागर करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अवाम बचाओ तहरीक के रहनुमा इंशाअल्लाह आपकी जंग लड़ते रहेंगे। अगर आपने कोई बिल जमा कराना है, किस्तें वो करके देते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं देते तो आपका भी काम बनता है कि उनके दफ्तर का घेराव करें, उसके सामने मुजाहरे करें। अवाम बचाओ तहरीक ने मुख्तसरन में ये कह रहा हूं कि हम पूरे हजारा में इसको हरीपुर से कोहिस्तान तक हमने फैलाने का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह इसको हम फैलाएंगे। इसके अंदर ट्रांसपोर्टर हजरात से, वकला से, ताजर बरादरी, उलमाओ मशाइख, इन तमाम लोगों से हम मुलाकातें करेंगे। मजहबी जमातें हैं इसके अंदर, स्टूडेंट हैं, सियासी जमातें हैं, हम सब के साथ इंशाल्लाह राब्ता करेंगे और राब्ता करने के बाद 21 अक्टूबर को हम बरोज़े हफ्ता हजारा भर के अंदर तमाम शराए कराकुरम और मोटरवे को जाम करेंगे मुख्तलिफ जगह से पूरे हजारा के अंदर से, क्योंकि हमारी किसी सतह पे कोई बात नहीं सुनी जा रही। लोग जो हैं उनके खाने में घर के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है। महंगाई के खिलाफ हमारा ये जो एहतजाज होगा वो महंगाई के खिलाफ भी होगा। बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनके खिलाफ होगा और हम हजारा के हकूक के लिए अब बात करेंगे कि हमारी बिजली हमें दी जाए। अगर इसी 21 अक्टूबर से पहले ये मसाइल हल न किए गए तो 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पूरे हजारा के अंदर जारी कस से लेकर कोहिस्तान तक हम शराए कराकुरम और मोटरवेज को बंद करेंगे। ताजरों की हड़ताल होगी, शराए रेशम भी ब्लॉक होगी, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल होगी। हर मकतबा फिक्र की सरकारी मुलाजमीन के पास हम जाएंगे, वो दफ्तरों से इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे और हर मकतबा फिक्र जो है वो उस दिन पूरे हजारा को हम जाम करेंगे और उस वक्त तक जाम रहेगा फिर जब तक हमारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। क्योंकि अब हमारी अवाम ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं कि लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं और यहाँ पे वापता का जो माफिया है वो गुंडागर्दी पे आ गया है। हमारे बापर्दा घरों में पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ और गुंडों के साथ जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, जिसे हम तस्लीम नहीं करेंगे और हम अपनी गैरत का मुजाहरा करेंगे। ये काम कहीं पे नहीं हो रहा, स्वाए एबटाबाद के या हजारा के अंदर से, ना तो पेशावर से ये बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं, ना कहीं और जगह से हो रहे हैं। हमने उन्हें कहा है ना दो हमें महकमों की लिस्टें, मगर वो नहीं दे रहे। अब हजारे की अवाम अपना दिफा खुद करेगी। लोगों को हम वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये काम करेंगे। अवाम बचाओ तहरीक के रहनुमा फ्रंट लाइन पे हमने आम लोगों की जंग शुरू है, इसको इंशाल्लाह आखिर तक लेके जाएंगे और हर तरह की कुर्बानी जो है वो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।